आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं गोश्त के बारे में बात करने। गोश्त जो इंसान का खुराक के लिहाज से इंतहाई अहम और बुनियादी जुज़ है और हमारे हर रोज़मर्रा की ज़रूरत में पेश आता है। हम देखते हैं कि हम में से बेशतर लोग इसकी ख़ासियत को, क्वालिटी को पूरी तरह पहचान नहीं पाते। इस सिलसिले में सिग्नेचर मीट ने एक प्रोग्राम का अहतमाम किया है जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक अच्छे मयारी सेहतमंद गोश्त की कैसे शनाख्त करनी चाहिए और उसकी पहचान क्या है। हम देखते हैं कि हमारे दरमियान जो गोश्त पाया जाता है उसमें छोटा गोश्त, मटन, बीफ, चिकन और दीगर गोश्त भी हैं। अल्लाह तबारक तआला ने गोश्त के अंदर बड़ी खसूसियत रखी है। इसमें इंतहाई तवानाई और क़ुव्वत है। इसके अंदर बेशुमार फ़ायदे भी हैं। हम देखते हैं कि इसमें इसका अहम तरीन जुज़ प्रोटीन है, उसके अलावा इसमें नमकियात हैं, उसके अलावा इसके अंदर जेलेटिन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है और मुख्तलिफ़ किस्म की हयातीन और विटामिन्स हैं। इनके इस्तेमाल से, गोश्त के इस्तेमाल से हमारे जिस्म में जहाँ क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है वहाँ क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ती है और हम बीमारियों से महफूज रहते हैं। और गोश्त की अहमियत का अंदाज़ा हम इससे भी लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने गोश्त से मुतालिक कुरान में वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि सूरह माइदा आयत नंबर 1-2 का आप मुताला करें। अल्लाह ताला कुछ इस तरह फरमाते हैं कि और हमने तुम्हारे लिए चरने वाले चौपायों का गोश्त हलाल करार दिया है और हमारे लिए उसके खाने की तरगीब पेश की गई है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गोश्त के खाने को बहुत पसंद भी फरमाया और बहुत सी जगह पे ऐसी मिसाल है जहाँ आपने इसको रग़बत से खाया। हम देखते हैं कि हमारे दरमियान जो गोश्त दस्तयाब है आम मार्केट में, उसमें जानवरों का गोश्त दस्तयाब है, उसमें छोटा गोश्त है, बड़ा गोश्त है, चौपायों का। अब इसमें हम जो छोटा गोश्त है उसमें हम देखते हैं मटन के दर्जे में आने वाला गोश्त। मटन के दर्जे में आने वाले गोश्त में दो तरह की किस्म है, एक बादी और एक गैर बादी। जो भेड़, छतरा, दुम्बा का गोश्त है वो बादी के ज़मरे में आता है और जो देसी बकरा, टेडी बकरा, पहाड़ी बकरा है इसका गोश्त गैर बादी के ज़मरे में आता है। इसी तरह जो हमारे पास बीफ हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी दो दर्जे आते हैं गोश्त में, एक बादी और एक गैर बादी। जो भैंस का, सांड का, कट्टे का गोश्त है उसकी खासियत बादी है और जो गाय का, बैल का, बछड़े का गोश्त है वो गैर बादी है। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारी ज़रूरियात में परिंदों का गोश्त भी एक ख़ास अहमियत रखता है और परिंदे का गोश्त ज़ूद हज़म भी है और इंतहाई मुफीद भी है। परिंदों में के गोश्त में एक चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना है कि जो भी जानदार परिंदा हो या जानवर हो, जिस खुराक पर उसकी परवरिश होती है उसके गोश्त में उसी के मुताबिक खासियत डेवलप हो रही होती है। अगर जानवरों को या परिंदों को केमियाई और फार्मूला फीड पर पाला जाएगा और उनका वज़न तेज़ी से बढ़ाने के लिए कोई फार्मूले यूज़ होंगे तो उनके गोश्त में वो अफादियत नहीं होगी और ना वो खसूसियात होंगी जो एक नेचुरल और कुदरती माहौल में और उन कुदरती खुराक के ऊपर पलने वाले जानवर और परिंदे के गोश्त में खासियत होगी। हम ये भी देखते हैं कि हम जो गोश्त इस्तेमाल करें उसमें जानवर का हम कौन सा हिस्सा और कौन सा पोर्शन हमारे लिए ज़्यादा अहम तरीन है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम गुलाबी रंगत का और इंतहाई नरम गोश्त और चिकनाई से पाक गोश्त ही इस्तेमाल करें, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल गलत है। जानवर का गोश्त अगर इस्तेमाल करना है तो वो सेहतमंद और जवान जानवर का गोश्त ही हमारे लिए मौजू तरीन है। अब जवान जानवर की हम देखें तो जो मटन की दर्जे में आने वाले जानवर हैं उनकी उम्र 1 साल से 3 साल के दरमियानी उम्र जो है वो बेहतरीन है, यानी वो उम्र जब वो बलूगत को पहुंच जाते हैं। इससे कम उम्र या इससे ज़्यादा उम्र का जानवर का गोश्त थोड़ा लागर और कमज़ोर होगा। इसी तरह बड़े जानवर में जो कैटल हैं उसमें 2 साल से 5 साल की उम्र का जानवर जो है उसका गोश्त सेहतमंद और फरबे है, वो जवान जानवर है। अगर हम ऊँट को देखते हैं तो उसका गोश्त 3 साल से 10 साल की उम्र तक वो
जवान और फरबे हालत में है, उसका गोश्त बेहतरीन है। लेकिन जब हम इस उम्र के, इस सतह के जानवर के गोश्त को टंगा हुआ देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो सुर्खी माइल है, वो गुलाबी नहीं है, क्योंकि ये वो उम्र और ये वो स्टेज है जब वो अपनी सही, उसका खून, दौरान खून सही अपने अरूज पर होता है और गोश्त की रंगत सुर्खी माइल होती है, हल्की गुलाबी नहीं होती। और उसकी गोश्त के ऊपर एक चिकनाई की हल्की सी तह भी ज़रूर होती है, क्योंकि चिकनाई की तह ही उसकी सेहतमंदी की अलामत है। बीमार या उम्र रसीदा या कम उम्र जानवर के जिस्म के गोश्त के ऊपर चिकनाई की तह नहीं होगी। अगर हम उसके गोश्त को हाथ लगाएं या उसकी हड्डी को या नली को कट करके देखें तो उसमें पानी महसूस होगा, उसमें जो ऑयलीपन है, जो चिकनाईपन है, वो हमें नज़र महसूस नहीं होगा। और जो सेहतमंद गोश्त सुर्खी माइल होगा, हम उसको देखेंगे कि हम उसको पकड़ के जब दबाते हैं तो उसमें मजबूती है और उसमें लचक ज़्यादा है, यानी वो पकड़ने के बाद अपनी जगह वापस लौट आता है। जबकि जो लागर और कमज़ोर या बूढ़े जानवर का गोश्त है वो बज़ाहिर तो गुलाबी और चिकनाई से पाक नज़र आता है, लेकिन वो इंतहाई लिजबिला और उसमें लचक कम हो जाती है। अगर उसको हम दबा के छोड़ें तो वहीं का वहीं रह जाएगा, पिचक जाएगा। ये कमज़ोर और लागर जानवर के गोश्त की अलामत है। अगर हम चाहते हैं कि हमें सेहतमंद और सही तवानाई वाला गोश्त मिले तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। इसी तरह हम परिंदों के गोश्त में जाते हैं तो उसमें भी हमें ख्याल रखना होगा कि परिंदे वो जो कुदरती खुराक पर पल रहे हैं उन्हीं का गोश्त बेहतरीन गोश्त है। आजकल हम देख रहे हैं कि मार्केट में शुतुरमुर्ग बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रहा है, उसका गोश्त बड़ी रग़बत से खाया जा रहा है और बहुत लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। अभी पैदावार कम होने की वजह से कुछ कीमतों में इजाफा है, लेकिन जैसे जैसे पैदावार बढ़ेगी और लोगों को इसकी अफादियत का मालूम होगा, अहमियत का अंदाज़ा होगा, तो ये हर घर में यही खाया जाएगा और पसंद किया जाएगा। अब हमारा काम है कि हम देखें कि हमें गोश्त की शनाख्त कैसे करनी है और दूसरी बात कि ताज़ा गोश्त हमें कैसे मिल सकता है। हम ताज़े गोश्त को समझते हैं कि जो गोश्त हमने आज ज़िबा हुआ हमारे सामने दुकान पर टंगा हुआ है वही ताज़ा है, हालांकि ऐसा नहीं है। ताज़ा गोश्त वो होगा जो ज़िबा होने के बाद अपने मुतनासिब टेम्परेचर पर रखा जाएगा या सेफ महफूज किया जाएगा। जो मुतनासिब टेम्परेचर है इसके लिए मुनासिब तरीन, वो ताज़गी बरकरार रखने के लिए 0 से +4 के दरमियान इसका दर्जा हरारत होना चाहिए, उस जगह का जहाँ पे इस गोश्त को महफूज किया जा रहा है। उस सूरत में ये गोश्त 8 दिन तक भी ताज़गी बरकरार रखेगा। और अगर हम गोश्त को ज़्यादा अरसा के लिए महफूज करना चाहते हैं तो फिर हम इसे फ्रोज़न कर लेंगे। अगर हम इसको फ्रीज़ कर लेते हैं -30-40 पर और इसको महफूज रखते हैं -18 से -22 टेम्परेचर के दरमियान इसको स्टॉक कर लेते हैं तो इसकी ताज़गी 1 साल तक भी बरकरार है। ये 1 साल तक अपनी ताज़गी भी बरकरार रखेगा, अपनी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रखेगा और ये बिल्कुल मुनासिब है। लेकिन अगर हम इसी गोश्त को ओपन आबो हवा में टांग दें, धूल मक्खी का ख्याल ना रखें, तो चंद घंटे बाद ही ये अपनी ग़िज़ाइयत भी, अपनी खासियत भी सब वहाँ बैठेगा और फिर हम इसको, चाहे वो आज का ज़िबा है, हम उसे ताज़ा गोश्त नहीं कह सकते। तो ताज़गी बरकरार रखने के लिए उसके लिए उसको वो माहौल देना पड़ेगा। और यही वजह है आज हम देखते हैं कि जो समझदार, पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो बाज़ारों में और फटों पे मक्खियों और धूल के दरमियान में टंगा हुआ गोश्त दस्तयाब है उससे किनारा करते जा रहे हैं और स्टोरों में जो कंट्रोल टेम्परेचर पे रखा हुआ गोश्त है उसे फूंक के दे रहे हैं, चाहे वो थोड़ा सा महंगा हो।